ओम शांति। हमारी ये श्रृंखला चल रही है जिसमें हम मेडिटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम मेडिटेशन कैसे सीख सकते हैं। तो अब तक हमारी 4 वीडियो हो चुकी हैं, ये हमारी 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम जो पहली स्टेज है राजयोगा मेडिटेशन की, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो राजयोग मेडिटेशन है उसकी पहली स्टेज होती है कि जिसमें हम अपने मन को रीड करते हैं, हमारे मन में क्या संकल्प चल रहा है उसके बारे में पता लगाने की हम कोशिश करते हैं। और इस जो पहली स्टेज है उसकी हमने पहली विधि, जो एक तरीका हमने देखा था लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने देखा था कि उसमें हम बैठते थे, कुछ समय साइलेंस में बैठते हैं और साइलेंस में बैठ के अपने मन के अंदर देखते हैं, अपने मन के अंदर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मेरे मन में कौन सा संकल्प चल रहा है, मेरा मन किस बात के ऊपर सोच रहा है। तो इस विधि, जो पहली विधि थी, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। और अपने मन में ये पता लगाने की कोशिश हम करते हैं उस विधि के द्वारा कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो ये जो राजयोगा मेडिटेशन की पहली स्टेज है जिसमें हम पता लगाते हैं कि मन में क्या चल रहा है, उसको हम 2 तरीके से करते हैं। एक तो हमने पिछली वीडियो में देखा, शांति में बैठ के हम अपने मन को रीड करते हैं। दूसरा है चलते फिरते कार्य करते हुए हम अपने मन में मन को रीड करते हैं कि मन में क्या चल रहा है। मतलब हम काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं, तो हम पूरा दिन कार्य करते हुए अपने मन को देखने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि साइलेंस में बैठ के हमें अपने मन में देखना है, तो जो लास्ट वीडियो में हमने जो प्रैक्टिस देखी थी, वो जो अभ्यास हमने देखा था, तो वो अभ्यास हमें कुछ दिन के लिए लगातार करना है। हम जितनी भी देर बैठ सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, हम रोज़ शांति में बैठें और अपने मन में देखने की एक्सरसाइज करें। तो वो भी बात हमने की थी पिछली बार कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्टार्टिंग से मेडिटेशन सीख रहा है और मान लो पहले दिन ही बैठा है, तो जब पहले दिन वो बैठ के अपने शांति में बैठ के अपने मन के अंदर संकल्प का पता लगाने की कोशिश करेगा, तो उसको बहुत कम संकल्प दिखाई देंगे। तो इसीलिए अगर हम रोज़ बैठेंगे, अगर हम रोज़ ये अभ्यास करें, अपने साथ बैठ के 10 मिनट 15 मिनट रोज़ बैठें, तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे चौथे दिन, तो डेली बेसिस पे हमारे मन में जो संकल्प चल रहे हैं वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हमें दिखाई देने लगेंगे। माना पहले दिन मैं बैठा हूँ तो मुझे मान लो 1 या 2 ही बातें पता चली कि मैं उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था या उस परिस्थिति के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैं दूसरे दिन बैठूँगा तो मुझे 1-2 बात और ज़्यादा पता चलेगी। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम रोज़ बैठेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी से हमें संकल्प अपने दिखाई देने लगेंगे। तो ये प्रैक्टिस हमें डेली करनी है अपने साथ। तो आज हम जो सेकंड विधि है इस पहली स्टेज के बारे में, कि भी चलते फिरते हम जो है अपने मन में अगर संकल्प को रीड करना है, मन को रीड करना है, मन को वॉच करना है, तो हम उसको कैसे करते हैं उसको हम थोड़ा सा अभी देखेंगे। तो एक परिस्थिति लेते हैं, मान लेते हैं कि हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए हुए हैं, सुबह प्रातःकाल की सैर पर गए हुए हैं। तो हम ये अभ्यास अपने साथ करें। हमें क्या करना है, हम मान लो मॉर्निंग वॉक पे गए हैं, गार्डन में गए हैं या कहीं किसी स्थान पर गए हैं या सड़क पर जा रहे हैं, तो हमें
जो बाहर हो रहा है उन चीज़ों की तरफ थोड़ा कम ध्यान देना है। बाहर मेरे सराउंडिंग में जो हो रहा है, जहाँ पर मैं मॉर्निंग वॉक करने गया हूँ, उन चीज़ों की तरफ मुझे कम ध्यान देना है। जैसे कि कौन एक्सरसाइज कर रहा है, कौन वॉकिंग कर रहा है, इस चीज़ की तरफ हमें थोड़ा कम ध्यान देना है। कौन बातें कर रहा है, कौन खड़ा है, और उस समय मौसम कैसा है। माना बाहरी परिवेश में जो चीज़ें हो रही हैं, कौन कैसे खड़ा है, कैसे एक्सरसाइज कर रहा है, कैसे बातें कर रहा है, मौसम कैसा है, बरसात का है, हवा चल रही है, गर्मी है, सर्दी है। माना हम बाहर मॉर्निंग वॉक पे गए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस बाहर से हटा के हम अपने मन में लाते हैं। हम अपना फोकस जो है अपने मन में लाते हैं, और ये सब चीज़ें देखते हुए हम बाहर देख रहे हैं कि कौन आदमी मतलब मॉर्निंग वॉक पे दूसरा आदमी आया हुआ है, कैसा मौसम है, कुछ लोग कैसे खड़े हैं, कुछ कैसे बातें कर रहे हैं। हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, और उन सब को देखते हुए हमें अपने आप से बातें करनी है। मॉर्निंग वॉक पे हम जा रहे हैं, तो उस दौरान हमें अपने आप से बातें करनी हैं, और अपने मन में देखने की कोशिश करनी है कि इन सब को देखते हुए सारी सराउंडिंग में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको देखते हुए मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में किस टाइप मतलब कौन सा विचार चल रहा है, मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, ये जानने की हमें कोशिश करनी है अपने मन के ऊपर फोकस लाकर। तो अगर हम अपने मन में देखेंगे तो हमारे मन में कुछ विचार चलते हैं, क्योंकि देखो हमने ये देख चुके हैं कि मन कभी शून्य नहीं होता। हम बाहरी परिवेश में किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तुरंत उसके बारे में एक विचार हमारे मन में आता है। ठीक है, तो हम मॉर्निंग वॉक पे गए हुए हैं और हम अपने मन में फोकस लेकर आते हैं और मन में देखने की कोशिश करते हैं कि मेरा मन क्या सोच रहा है। तो हम एक सिंपल सी छोटी सी परिस्थिति लेंगे कि मान लो हम शांत स्वभाव के हैं, हमें ज़्यादा तेज़ बोलना पसंद नहीं है और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलना हमारी नेचर नहीं है। माना हम शांत रहना पसंद करते हैं। हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो शांति में जाकर शांति में वॉकिंग करना हम ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब ठीक है ना। माना मेरी ये हैबिट है। तो अब हम मॉर्निंग वॉक पे गए हुए हैं और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से है ना बोल रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें मेरे कानों में आ रही हैं और मैं उनको देख रहा हूँ। तो उस टाइम हम अगर अपने मन में देखेंगे तो हमारे मन में इस तरह के कुछ विचार चलते होंगे। जब हम नोटिस करेंगे हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है, हम उनके बारे में हम सोचने लग जाते हैं कितनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। मन में क्या विचार आएगा उनको देख के, क्योंकि मेरी हैबिट है शांत रहना, मेरी हैबिट है ज़्यादा नहीं बोलना, मेरी हैबिट है ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं करना, है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं शांति में आया हूँ कुछ समय के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मॉर्निंग वॉक करने आया हूँ। लेकिन मैं जब अपनी जो मेरी हैबिट है उससे अपोजिट हैबिट वाले व्यक्तियों को देखता हूँ तो मेरे मन में संकल्प चलने शुरू होते हैं। तो हमें अपने मन में झांकना है और देखना है। तो इस तरह के विचार हमारे मन में मतलब ऐसा हो सकता है कि आ रहे हों। हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि कितनी ज़ोर ज़ोर से बात कर रहे हैं। भले हम कहते नहीं हैं लेकिन मन में तो सोचते हैं ना। देखो औरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारे मन में आता है कि देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है इतनी ज़ोर से बातें करने की? क्या यहाँ बात करने के लिए आए हैं? हम अपने मन में सोचते हैं, बताओ यहाँ बात करने के लिए आए हैं या मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए हैं? दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बात ही करनी थी तो अपने घर पर ही रह लेते। मैंने देखो ये 4 विचार हमने देखे। हमने जब उनको देखा, हमारी अपोजिट बिल्कुल हैबिट वालों को देखा, ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए देखा, तो हमारे मन में इस तरह के विचार चलते हैं। ये तो 4 हमने सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में देखे, और भी विचार हमारे अंदर चल सकते हैं अगर हम उनकी एक्टिविटीज़ को देख के ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं।
और जब हम ज़्यादा इरिटेट होते हैं तो हम उनको बोल भी देते हैं, है ना। तो पहले तो इरिटेशन मन में ही चलती है, पहले तो उनको देख के विचार हमारे मन में चलते हैं। तो वो बात तो बाद की है। तो हमने बाहरी परिवेश को हम देख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ इग्नोर करते हुए हमने अपने मन में झांकने की कोशिश की कि इन लोगों को देख के मेरे मन में क्या संकल्प चले। तो जब आप फोकस अपने मन के ऊपर लाओगे, मन के अंदर लाओगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं इन व्यक्तियों के बारे में ऐसे ऐसे विचार मतलब क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिस हमको करनी है। इसी तरह जैसे अभी हमने देखा कि कुछ लोग मतलब ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे, तो हमारे मन में उनके प्रति बातें चली, और हमने जब अपने मन में देखने की कोशिश की तो हमें पता चला कि हम उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें सोच रहे थे। इसी तरह हम किसी को एक्सरसाइज करते हुए देख रहे हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है, अरे ये तो गलत तरीका है एक्सरसाइज करने का, ऐसे क्यों कूद रहे हैं, माना हमारे मन में विचार चलते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कोई आदमी बिल्कुल धीरे धीरे वॉक कर रहा है तो हमारे मन में आएगा, अरे बहुत धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं, ये तो थोड़ा सा तेज़ तो चलना चाहिए ना, तेज़ चलना सेहत के लिए अच्छा है, माना ऐसे विचार आते हैं। अगर हम फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, और माना मेरी हेल्थ मान लो थोड़ी सी कम है, तो विचार आएगा कितनी अच्छी इनकी तंदुरुस्त है, कितने बढ़िया व्यायाम करते हैं, तो विचार चले ना। अब मान लो मैं वॉकिंग पे जा रहा हूँ, लेकिन है ना जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, जिस सड़क पर होकर मैं जा रहा हूँ, वो सड़क बहुत टूटी फूटी है, चारों तरफ है ना पत्थर ही बिखरे हुए हैं, सारी सड़क टूटी फूटी है। तो मैं जब उसके ऊपर चलूँगा तो मेरे मन में विचार आएगा कि जो है नगर पालिका वालों का ध्यान नहीं जाता, क्या ऐसी सड़कें हैं, नेताओं का ध्यान नहीं जाता, है ना, वोट ले लेते हैं सड़क नहीं बनाते। तो ये भी देखो कुछ एग्जाम्पल हैं कि किसी को हम एक्सरसाइज करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जब हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो हमें लोग दिखाई देंगे ना, कुछ मतलब मौसम दिखाई देगा, मौसम किस तरह का है, लोग कोई एक्सरसाइज करता हुआ दिखाई देगा, कोई म्यूजिक सुनता हुआ दिखाई देगा, कोई साइकिल चलाता हुआ दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जिन जिन को देखते जाएंगे उन सब के प्रति हमारे मन में संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, हम जा रहे हैं, हम उनसे जो है तो बस हमें क्या करना है कि हमें जो है हम सब कुछ देख रहे हैं, साथ ही साथ देखते हुए अपने मन में भी देखते रहें कि मेरा मन क्या सोच रहा है। तो बस हमें ये प्रैक्टिस करनी है, अपने मन में देखना है मेरा मन क्या सोच रहा है। तो जैसे हमने ये मॉर्निंग वॉक के दौरान हमने देखा, सेम चीज़ हमें पूरा दिन करनी है ना। हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में लोगों को काम करते हुए देख रहे हैं, कोई कैसे काम कर रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है ना। तो ये चीज़ हमें वहाँ भी अभ्यास अपना जारी रखना है। ऑफिस में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, अपने मन में देखते जाना है। हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम में हम फंसे हुए हैं, लोगों को हम देख रहे हैं, कोई गलत तरीके से ओवरटेक कर रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कोई कुछ चीज़ बेच रहा है, अपने मन में देखते जाएं, अपने मन को कंटिन्यूसली रीड करते जाएं कि मन में क्या चल रहा है, मन में क्या विचार चल रहे हैं। हम अपने घर में हैं, घर के सदस्यों को काम करते हुए देख रहे हैं, बातें करते हुए देख रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, अपने मन में देखते जाएं मन क्या सोच रहा है। कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि पूरा दिन में कुछ भी काम करते हुए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, मार्केट में गए हुए हैं, हम बाहर भी देखते रहें, बाहर क्या हो रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, साथ ही साथ जो हमारे मन में हो रहा है उसको भी हम देखते रहें। तो ये चीज़ हमें चलते फिरते करना है और अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से पूछना है कि मेरा मन इस समय क्या सोच रहा है, सब कुछ देखते हुए। तो दूसरी चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है कि हमें इस चीज़ की तरफ मतलब कोशिश नहीं करनी जानने की कि मेरे मन में जो चल रहा है वो काम का है या बेकार का है, भाई नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नकारात्मक है सकारात्मक है। इस चीज़ को पता लगाने की कोशिश नहीं करनी है
क्योंकि फ़िलहाल हम पहली ही स्टेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मन में चल क्या रहा है। उस चीज़ को हम बाद में देखेंगे, जो सेकंड स्टेज आएगी, थर्ड स्टेज आएगी। सेकंड स्टेज यही है कि जो मेरे मन में चल रहा है क्या वो मेरे काम का है। मैं निर्णय लेता हूँ कि क्या वो मेरे काम का है। किसी व्यक्ति के बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्या वो व्यक्ति मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जिस बात के ऊपर मेरे मन में विचार चल रहे हैं क्या वो मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि अगर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं थॉट एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी संकल्प शक्ति क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। फिर तीसरी स्टेज आती है, फिर उसको रिप्लेस करते हैं हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। तो फ़िलहाल हमें क्या करना है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, बस उस थॉट को फाइंड आउट करना है जो थॉट मेरे मन में चल रहा है। तो ये दो चीज़ें हमने देखी। एक हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस देखी कि हम शांति में बैठे हैं 10-15 मिनट, और 15 मिनट बैठ के हम जो है अपने मन में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मन इस समय क्या सोच रहा है। और अभी हमने इस वीडियो में देखा कि हमें चलते फिरते भी जो है अपने मन में कंटिन्यूसली वॉच करना है मन में क्या चल रहा है। तो ये दो हमने जो विधियां देखी, दो अभ्यास देखे, तो ये दोनों अभ्यास हमें लगातार कुछ दिन भाई ऐसा नहीं कि कुछ दिन, जब हम मेडिटेशन सीख रहे हैं तो करते ही रहेंगे। तो मतलब ये दोनों प्रैक्टिस हमारी साथ साथ चलती हैं। तो यदि हम स्टार्टिंग से मेडिटेशन सीख रहे हैं तो हमें ये रोज़ थोड़ा सा टाइम निकालें, बैठकर निकालें, 10-15 मिनट डेली निकालें। तो जो फर्स्ट टाइप की थी एक्टिविटी उसको करके देखें। और ये चलते फिरते वाली, तो इसके लिए तो टाइम भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन की तरफ ध्यान लेके आना है। अब तक क्या है कि हम ध्यान तो देते हैं, ध्यान हमारा चलता है, हम सबको हमारा ध्यान लेकिन बाहर सराउंडिंग में रहता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन चल रहा है, कौन खा रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कैसे बैठा है, कैसे खड़ा है, कैसे गाड़ी चल रही है, कैसे ट्रैफिक जाम है। माना इस जो बाहर मेरे सराउंडिंग में हो रहा है उनकी तरफ अब तक हमारा ध्यान था, लेकिन अब हमें अपना फोकस इंटरनल लेके आना है, मन के ऊपर लेके आना है। तो ये दोनों तरह का अभ्यास हमें लगातार करना है, और जितना हमारा ये अभ्यास बढ़ता जाएगा हमें हमारे मन में थॉट जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगेंगे कि इस समय मैं इस बात के ऊपर सोच रहा हूँ। तो ये हम अभ्यास अपना करते रहें। इसके बाद जो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि सेकंड स्टेज के बारे में देखेंगे, फिर थर्ड स्टेज के बारे में देखेंगे कैसे उनको रिप्लेस करते हैं। तो जब आप देखेंगे कि जब हमें ये मैकेनिज़्म समझ में आ जाएगा माइंड का, मन का ये जो सिस्टम चलता है ये हमें समझ में आ जाएगा, तो फिर हमें अनुभव होगा, है ना, फिर हम कर पाएंगे। हमें यही तो करना है। अगर मेरे मन की संकल्प शक्ति वेस्ट जा रही है, मैं कोई वेस्ट थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, मेरी थॉट एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो जब मैं ये तीनों स्टेज समझ जाऊँगा, तीनों स्टेज की प्रैक्टिसेस समझ जाऊँगा, तो फिर मैं मतलब उसको करने के योग्य हो सकता हूँ। आई विल बी एबल टू रिप्लेस द नेगेटिव एंड वेस्ट थॉट फ्रॉम पॉजिटिव थॉट्स। मैं उनको रिप्लेस करने के योग्य हो जाऊँगा। यही हमें करना है, क्योंकि हम ये बात देख चुके हैं कि थॉट क्रिएट फीलिंग, थॉट क्रिएट्स फीलिंग। हमारी फीलिंग कौन क्रिएट करता है? फीलिंग इज जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ थॉट। भाई थॉट किस टाइप का चल रहा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके आधार पे हमारी फीलिंग जनरेट होती है। और जब हम ये मैकेनिज्म समझ जाएंगे तो हमें जैसे ही पता चलेगा मेरा मन नेगेटिव सोच रहा है, हम उसको हमें सब पता होगा तो हम चेंज कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हम बाद में कर पाएंगे। तो अभी हम ये जो दो हमने अभ्यास देखे इसके बारे में हम मतलब अभ्यास करें कुछ समय लगातार, और जो इससे आगे वीडियो आएगी उसमें भी हम इसी ये जो दूसरी विधि है पहली स्टेज से रिलेटेड, इसी के बारे में ही एक अन्य परिस्थिति लेके हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद जो आगे आने वाली वीडियो होंगी उसमें हम आगे देखेंगे सेकंड स्टेज क्या होती है, थर्ड स्टेज क्या होती है। तो ये प्रैक्टिस आप बैठकर भी करें और चलते फिरते भी करें।
तो जैसे हमारे दिन बढ़ते जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, हमें अपने मन के थॉट साफ साफ दिखाई देने लगेंगे और फिर हम सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज को इम्प्लीमेंट उतना ही आसानी से कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।